और बे, आ गए 10वीं में। कोई कूदता हुआ आया होगा तो कोई गिरता पड़ता तो कोई तो रेंगता हुआ। जैसे भी आए हो बधाई हो। तुम उन 20 लाख बच्चों में से एक हो जिन्होंने ये कर दिखाया। कांग्रेचुलेशंस। अब तुम पर होगा थोड़ा लोड क्योंकि इस साल है बोर्ड। इस साल मार्कशीट स्कूल नहीं सीबीएसई देगा। जिंदगी में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनेगा। तो ये साल मैटर करता है। सच बताऊं तो जीवन में 10th के मार्क्स इतने ज्यादा भी मैटर नहीं करता। मेरी 10th की मार्कशीट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए एज अ प्रूफ यूज हुई है और कुछ नहीं। डरने लायक कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करते रहें और थोड़ा पढ़ते भी रहें। तो आज के चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि केमिस्ट्री के खानदान से है। मैंने जो देखा है कि बच्चे या तो केमिस्ट्री से बहुत प्यार करते हैं या फिर उसे बाप भाई की गालियां देते हैं। बीच के लोग कम ही होते हैं। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि तुम्हें इससे लव हो जाए। तो लोगों को केमिस्ट्री में दिक्कत तब आती है जब वो ज्यादा सोचने लगते हैं और डाउट्स गलत टाइम पर आते हैं। डाउट्स आना सही है, पर कभी कभार जो डाउट्स के आंसर होते हैं वो आने वाले चैप्टर में होते हैं। तो उस सस्पेंस के खुलने का थोड़ा सा सब्र करो। मान लो तुम 3 साल के बच्चे को काउंटिंग सिखा रहे हो ये बोलकर 1 2 3, तो वो भी तो बस रट लेता है 1 2 3। पर अब तुम सोचो, जब तुम उस बच्चे के सामने बोलो 1 2 3 और वो बोल दे अबे क्या बोल रहा है 1 2 3, क्या चीज है ये। अब उस बच्चे को ये थोड़ी समझाने बैठोगे कि इसे काउंटिंग कहते हैं, इससे फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं और आगे चल के 10वीं में इस काउंटिंग के कारण x की वैल्यू निकालने में हमें मदद मिलती है। अगर उसे ये बात समझ आ गई तो वो तो बोल देगा गाल खींचने तक तो ठीक था, लेकिन भाई ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। मैं मम्मी की कोख में वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना इस जालिम दुनिया में। तो केमिस्ट्री में भी कभी कभार यही दिक्कत होती है। केमिस्ट्री में पुरानी चीजें याद ना हो तो आगे दिक्कत आती है। तो उम्मीद है कि तुम्हें 9वीं की चीजें याद होंगी, लेकिन तुम्हारी गजनी जैसी शक्ल देखकर लग नहीं रहा। इसलिए तुम्हारा भाई जब भी किसी पुराने कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी तो तुम्हें वो पहले पढ़ा देगा। टेंशन नको रे। चलो यार, आज बहुत बातें कर ली, अब चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है दुनिया में 118 एलिमेंट्स हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, ये डब्बे, ये सब एलिमेंट्स हैं। अच्छा हुआ भाई आपने बता दिया, वरना मैं तो इसे क्रॉसवर्ड समझ के सॉल्व करने वाला था। तो अपनी ये दुनिया इन्हीं एटम्स से बनी हुई है। पर जब 2 या 3 अलग एलिमेंट्स के एटम बॉन्ड बनाते हैं तो कंपाउंड बनता है। कंपाउंड के एग्जाम्पल हो जाएंगे वाटर, अमोनिया एटसेट्रा। अब आगे सुनो। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स बोले तो एक तरह से यूनिट है। जैसे वाटर क्या है, H2O। तो जब ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। ये देखो, अब मैंने वाटर के 5 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिए। और ऐसी ही अमोनिया, जिसका फॉर्मूला है NH3। यानी जब नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम मिलते हैं तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल एक तरह से कंपाउंड की यूनिट है। जैसे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ऐसे ही 5 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल। बस सेंटीमीटर लेंथ नापता है, मॉलिक्यूल ये नापता है कि कंपाउंड कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। वाह भाई, अभी तक की 10 तो बहुत इजी लग रही है। भाई मेरे, ये 10th नहीं थी, ये सब तो 9th थी। अगर मैं डायरेक्ट 10th का पढ़ा दूं तो तू तो सोचेगा क्या भौंक रहा है ये आदमी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे। तो यारो, अब तक की चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी, ये बस समझाने के लिए थोड़ा सा बताया था मैंने। तो एग्जाम में क्या आएगा? सब्र करो वत्स, वो भी बताएंगे, बस ध्यान से सुनो। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? 10वीं स्टार्ट हो गई है, ध्यान से सुन लो। केमिकल रिएक्शन में 2
या उससे ज्यादा कंपाउंड को साथ लाया जाता है। इन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर नए कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब सोचने वाली बात है कि केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो सच्चाई है कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए Zn plus H2SO4 reacts to give ZnSO4 plus H2। तो इसमें हुआ ये कि दो हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड टूट गया SO4 से और उन दोनों हाइड्रोजन एटम ने मिलकर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया जिससे बना H2 यानी हाइड्रोजन गैस, और SO4 ने Zn के साथ नया बॉन्ड बनाया। तो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स टूटते हैं और बनते हैं, पर ये जब रिएक्शन होगा तब तुम्हें अपनी आंखों से ये बॉन्ड टूटते जुड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। अब तुम्हें थोड़ी दिखेगा कि SO4 की दो गर्लफ्रेंड है हाइड्रोजन नाम की, और उन दोनों ने SO4 से ब्रेकअप कर लिया और एक दूसरे के साथ एक लेस्बियन रिलेशनशिप में आ गई, और फिर SO4 ने उनकी जगह Zn पटा ली। वैसे ये जो रिएक्शन मैंने अभी बताई है इसे याद कर लो, क्योंकि इसका जिक्र एक बार और होगा और इम्पोर्टेंट जगह होगा। तो एग्जाम में सवाल आएगा, मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी तुम्हें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसके 5 पॉइंट हैं। पहला है चेंज इन स्टेट। स्टेट याद है ना, यूपी बिहार की बात नहीं हो रही, बात हो रही है सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट की। एग्जाम्पल H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O इन लिक्विड फॉर्म, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके पानी देती है। ऐसा इमेजिन करो तुमने कंटेनर में H2 और O2 गैस साथ भरी। तुम थोड़ी देर बाद आए, तुमने कंटेनर खोल के देखा और वहां पानी पड़ा हुआ है। तुम सोचोगे इसमें तो गैस रखी थी, कौन ले गया, और ये पानी कहां से आया, कोई मूत के तो नहीं चला गया। तो हुआ ना चेंज इन स्टेट, गैस से लिक्विड, और ये चीज हमने अपनी आंखों से देखी। चलो अब मैं ऐसी 4 पॉइंट्स और बताऊंगा। तो एग्जाम में तुम्हें ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं और हर पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल भी जरूर लिखना है। दूसरा पॉइंट है चेंज इन कलर। सर अपने बेस्ट फ्रेंड की याद आ गई, क्या रंग बदले थे उसने। क्यों, क्या हुआ? जैसे ही उसने एक लड़की पटाई, अब उसके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। तो ढूंढ लेना तू भी कोई। क्या लड़की? नहीं, वो तेरे बस की नहीं है, मैं तो बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, पर जब तुम उसमें आयरन डालोगे तो कलर चेंज होकर ब्लू ग्रीन बन जाता है। तो वो नया सॉल्यूशन आयरन सल्फेट का होता है और नीचे तुम्हें कुछ सॉलिड सा पड़ा हुआ मिलेगा, तो वो कॉपर है। इस एग्जाम्पल को भी याद रखना, इसका भी चैप्टर में आगे यूज है। और जो इंटेलिजेंट बालक सोच रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, तो जैसे पानी में नमक मिक्स करते हैं तो उसे सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, वैसे ही कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जब हम पानी में डालते हैं और मिक्स करते हैं तो उसे एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना। इसका एग्जाम्पल तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अरे बताया तो था, जब दो हाइड्रोजन एटम लेस्बियन रिलेशनशिप में आते हैं। अब आया बुद्धि में? हाँ वही था। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। इस रिएक्शन में H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। चलो अब 4th पॉइंट पर आते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, और एग्जाम्पल है CaO plus H2O gives CaOH whole 2। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, जब उसका रिएक्शन पानी से करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद अगर तुम टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो तुम बोलोगे हाय गर्मी। तो यहाँ इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा यानी चेंज हुआ, और इस रिएक्शन का आगे भी 1-2 बार जिक्र है।
तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने मार्क्स सही सलामत मिले तो इसको भी याद कर लो। अरे हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया। कैल्शियम ऑक्साइड को प्यार से क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी कहते हैं। ये इनके कॉमन नेम है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें होता क्या है कि तुम दो सॉल्यूशन को मिलाओ और रिएक्शन के बाद तुम्हें सॉल्यूशन के नीचे कुछ सॉलिड सा दिखे तो उस सॉलिड को प्रेसिपिटेट कहते हैं। उदाहरण के लिए लेड नेट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन के रिएक्ट करने से बनता है पोटेशियम नेट्रेट सॉल्यूशन और उसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि लेड आयोडाइड होता है, कुछ पॉटी जैसा दिखेगा। मैं एक बार पांचों पॉइंट एग्जाम्पल के साथ बोर्ड पर फिर लिख देता हूं। तो यार आज के लिए इतना बहुत होगा। अगली वीडियो में हम मिलकर पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंस कैसे करते हैं उस बारे में। वैसे दोस्तों मैं होमवर्क नहीं देता, पर हो सके तो अगली वीडियो देखने से पहले 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर खोलना और टॉपिक 3.4 राइटिंग केमिकल फॉर्मूले पढ़ना, या फिर यूट्यूब पर मेरी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एपिसोड नंबर 2 वाली वीडियो देख लो और जैसे ही मूल कॉन्सेप्ट शुरू हो तब बंद कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओए मच्छर मारने वाला रैकेट दियो, पट 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 पट। अच्छा हुआ टेनिस नहीं खेलता, वरना ओलंपिक में गोल्ड पक्का था मेरा। Cracky.